हेलो गाइज, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट 2। यदि हम बात करें कि हमने पहले पार्ट में क्या देखा, तो पहले पार्ट में हमने देखा कि हमारा जो भी सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे हम अपना कोई भी डिजिटली वर्क करते हैं, चाहे वो हमारा फ़ोन हो, हमारा लैपटॉप हो या हमारा टैब हो, कोई भी टूल हो सकता है। तो वो प्रॉपर वर्क कैसे करता है, उसमें हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कहाँ होता है, सॉफ्टवेयर का टाइप कितना होते हैं, हार्डवेयर कैसे कैसे काम करता है, ये चीज़ों को हमने बेसिक समझा। सॉफ्टवेयर के जितने भी टाइप होते हैं वो प्रॉपर उनका काम क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं, इन चीज़ों को हमने पिछले वीडियोज में समझा। यदि आप उस वीडियोज को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए और उन चीज़ों को भी समझिए, क्योंकि वो बेसिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले हम लोग इस वीडियोज में क्या समझेंगे, पहले ये देख लेते हैं। हम लोग जानेंगे कि डिजिटल युग क्या होता है, आखिर डिजिटल युग आया कैसे, इसका स्टेज कौन कौन से स्टेज को पार करते हुए आज यहाँ तक ये पहुँचा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, और फिर हम लोग समझेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, दोनों में के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो यदि हम डिजिटल युग की बात करें तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक ग्राफ के द्वारा, एक हाइपोथेटिकल ग्राफ के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम डिजिटल युग को समझने से पहले हम लेते हैं कि जैसे कि 3 जनरेशन यूज करते हैं। एक हमारे ग्रैंड फादर का जनरेशन, एक हमारे फादर का जनरेशन और एक हमारा जनरेशन। तो यदि ग्रैंड फादर का जनरेशन की बात करें तो उनकी जनरेशन में यदि किसी को, जैसे कि कोई न्यूज को या किसी को मार्केटिंग ही करनी हो तो वो कैसे कर पाता। उसको करने के लिए उसके पास क्या ऑप्शंस थे। हमारे दादा के जनरेशन में, हमारे ग्रैंड फादर के समय में उनको यदि मार्केटिंग करनी हो या कोई न्यूज पब्लिक तक पहुंचानी हो तो उसमें क्या क्या ऑप्शन थे, आपको क्या क्या लगता है। तो दोस्त हम जो बात करेंगे उनके समय में, उनके जनरेशन में मार्केटिंग या न्यूज का सिस्टम बिल्कुल ही अलग था। ग्रैंडफ़ादर के टाइम पे जैसे कि आप बताना कि आपके दादाजी अगर होंगे तो क्या बताते हैं, उनसे बातें करना और शेयर करना हमारे नीचे कमेंट में। तो जैसे कि हमें लगता है उस समय था न्यूज़पेपर, रेडियो या डोर टू डोर यानी घर घर जाकर मार्केटिंग करना, या अगर कोई गांव में है और जैसे कि कोई नेता टाइप का है वो अपनी बात को पब्लिक तक पहुंचाना चाहता है तो एक मीटिंग करते यानी सभा बुलाता था और उस सभा के थ्रू अपनी बातों को पब्लिक तक पहुंचाता था। ठीक है, फिर आते हैं हम फादर के जनरेशन में। फादर का जनरेशन थोड़ा अपडेट हुआ। यहाँ पे न्यूज हो या मार्केटिंग, तो न्यूज़पेपर था, रेडियो था, टेलीविज़न था। तो यहाँ पे न्यूज पब्लिक तक पहुँचाना थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ टीवी के थ्रू हम लाइव देख सकते थे। हमारे पास ये ऑप्शन आ चुके थे कि हम अभी का न्यूज़ अभी देख सकते थे। यदि हम मार्केटिंग भी करनी हो तो हम न्यूज़पेपर पे ऐड चलवाते थे, या रेडियो के थ्रू हम भी मतलब जो वहाँ पे होते थे उनसे हम जाकर कुछ पैसे देकर उनसे अपनी बातों को बुलवाते थे, जिससे कि पूरा देश या पूरा पब्लिक सुनता था। तो वहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केटिंग करवाते थे। टीवी पे भी हम ऐड चलवाते थे, लेकिन उस समय ये प्रॉब्लम थी कि ये ऐड का कॉस्ट बहुत अधिक होता था। ठीक है, लेकिन हम अभी इस सब मार्केटिंग के विषय में ज़्यादा बात ना करें, हम पहले समझते हैं कि फादर के जनरेशन में क्या क्या ऑप्शंस थे। तो हमारे उस समय जो थे कि टीवी हम देखते भी थे, न्यूज़ तो हमारे एक ही जगह फिक्स, जहाँ भी टीवी रखा होगा घर में जिस भी रूम में, तो वहाँ हमें टीवी के सामने बैठना पड़ता था कि हाँ हमें ये न्यूज़ देखना है। तो या हमें किसी भी चीज़, कोई भी मूवी आ रही है, वेब सीरीज आ रही, उस समय सॉरी वेब सीरीज तो था नहीं, कोई भी मूवी या सीरियल आती थी उस समय, तो देखना होगा तो भाई आपको टीवी के सामने बैठना पड़ेगा और उस समय का वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो आए नहीं। आप उस समय अपना कैसेट खरीद सकते थे, लेकिन अगर कैसेट ना, अगर सीरियल आ रहा हो तो आपको सीरियल के लिए उस पर्टिकुलर समय का वेट करना पड़ता था। लेकिन यदि अब हम हमारे जनरेशन की बात करें तो हमारे जनरेशन में न्यूज बहुत ही आसान हो गया है। न्यूज हो या मार्केटिंग हो, न्यूज़पेपर है अपने पास ऑप्शन, टेलीविज़न है, मोबाइल है,
मोबाइल ने तो सबको मतलब क्या बताएं, समराइज कर दिया, ख़त्म कर दिया। आप ही बताओ ना कि आपके समय में आपका फ्रेंड सर्कल या आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, कितने लोग आज के समय में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप ही बताओ। इसका रेशियो बिल्कुल बहुत ही कम हो गया है। मात्र 2 से 3% लोग ही आजकल न्यूज़ पढ़ते हैं, सॉरी न्यूज़ खरीदते हैं। पढ़ना तो न्यूज़पेपर को बहुत कम ही लोग पढ़ते भी हैं, और कोई खरीद भी लिया तो उसे पढ़ता बहुत कम ही लोग हैं। और यदि टीवी की बात करें तो टीवी तो मतलब रेयर हो गया है। टीवी घर में है भी तो पड़ा हुआ है, उसको बहुत कम ही लोग देखते हैं, क्योंकि लोगों को मोबाइल से उतना मतलब क्या बताऊँ, मोबाइल को यूज करने से टाइम नहीं मिल पाता है। तो मोबाइल हमारे पास जब से आ गया है, इसमें न्यूज़ आप लाइव देखिए, जस्ट का जस्ट। अगर आप कुछ कर भी रहे हो, अगर आपको कुछ पता नहीं हो, आप न्यूज़ कुछ अचानक कोई घटना घटा या कोई ऐसा आ गया, तो आपके फ़ोन में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ़ोन बता देगा कि हाँ भाई देख, ये न्यूज़ आ चुकी है। आप चाहो तो देख सकते हो, चाहो तो ना देखो। लेकिन टीवी पे अगर न्यूज़ लाइव भी आए तो आपको वहाँ बैठना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा, उस चैनल पे जाना पड़ेगा। और आप अगर फ़ोन के साथ उसके चैनल को, जो भी चैनल वो चीज़ को प्रसारित कर रहा है, लाइव दिखा रहा है, अगर आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लिए हैं, तब पे तो नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ भाई ये देख लो, न्यूज़ ये है, ये समाचार है, आप देख सकते हो। तो हमारे पास, और हमें यहाँ मोबाइल के साथ है कि हम जहाँ चाहें वहाँ, बालकोनी में चाहे बालकोनी में, बगीचे में चाहे बगीचे में, आप कहीं होटल में है तो होटल में, आप जहाँ कहीं भी, खेत में हो खेत में, फील्ड में हो फील्ड में, ट्रेन में हो ट्रेन में, आप जहाँ कहीं भी हो, आसानी से आप अपने न्यूज़ को देख सकते हैं। या मार्केटिंग भी इसके थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इसके थ्रू हमने समझा कि डिजिटल युग कैसे आया। उस समय जो भी हमारा फादर के टाइम पे, ग्रैंड फादर का टाइम पे था, न्यूज़पेपर या रेडियो, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग था। न्यूज़ के बेसिक मतलब क्या होता है, न्यूज़ का मतलब ये होता है कि अभी का अभी मिल जाए। जब आज का न्यूज़ कल मिले, कल का न्यूज़ परसों मिले, तो ये तो न्यूज़ ना हुआ ना। न्यूज़ का प्रॉपर मतलब ही होता है कि हाँ अभी का अभी मिले, तब ना प्रोडक्टिव है हमारे लिए। तो ये चीज़ अपडेटेड होते गया होते गया होते गया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले हम समझेंगे मार्केटिंग आखिरकार होता क्या है। तो दोस्तों, मार्केटिंग जो है एक प्रोसेस है। मार्केटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम खरीद या बिक्री को बढ़ावा देते हैं, किसी एक्टिविटी की तरह, किसी एक्टिविटीज के द्वारा। मार्केटिंग में हम कोई ऐसा, मार्केटिंग करने के लिए हम कोई ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिससे सेल्स या परचेज दोनों को इंक्रीजमेंट मिले, दोनों को बढ़ावा मिले। ठीक है, अब वो बढ़ावा देने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐड चला सकते हैं, लोगों को उसके विषय में बता सकते हैं, तो ये सब मार्केटिंग ही है। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि पहले के समय में लोग मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या करते थे। तो यदि आप, पता नहीं कि अगर आप किसी टाउन में रहते होंगे तो आपने ज़रूर अभी तक देखा होगा, अभी तो ये सब चीज़ें चल ही रही है, जहाँ तहाँ शहर के कॉर्नर पे या किसी दुकान के बाहर बैनर आपको दिखाई पड़ती है। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही है, बैनर यूज करना, टेम्पलेट्स, बोर्डिंग, घर घर जाकर चीज़ों के विषय में बताना कि हाँ भाई मेरे पास ये चीज़ है, आप इसके विषय में जानें, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है या लगता है कि आपको ये चीज़ काम की है, तो आप इसे ज़रूर परचेज करें हमारे यहाँ से, हमारा ये दुकान है। ठीक है, और यदि हम इसके बाद बात करें डिजिटल मार्केटिंग में, तो डिजिटली मार्केटिंग को करने के लिए हम जो चीज़ यूज करते हैं, जैसे कि हम कोई वेबसाइट बनाए हैं, वेबसाइट पे हम कोई पोस्ट डाल रहे हैं, और हमारी पोस्ट इतना प्रोडक्टिव है कि हमारे पास ट्रैफिक है, हमारे पास ऑडियंस है, हमारे पास उसे पढ़ने के लिए पब्लिक आ रही है डेली बाई डेली, समय समय पर। तो हम वहाँ कोई भी अगर इन्फो डालते हैं तो हमारा जो भी ट्रैफिक है उन तक हमारा इन्फॉर्मेशन जाएगा, और वो हमारी चीज़ों को देखेंगे। तो उसके साथ अगर हम कोई ऐड भी चलाते हैं या कुछ और भी पोस्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उस प्रोडक्ट के विषय में उस ट्रैफिक को पता चल जाएगा, उस ऑडियंस को पता चल जाएगा। ऐसे ही ब्लॉगिंग के साथ भी है, अगर हम ब्लॉगिंग करते हैं, हमारे पास ट्रैफिक है, हमारे पास ऑडियंस है, तो हम अगर किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों को पोस्ट करते हैं, तो हमारा जो भी ट्रैफिक है उसको
प्रोडक्ट के विषय में या सर्विसेज के विषय में उन्हें पता चलेगा। ऐसे ही यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू है, जब हम वीडियोज़ पोस्ट करते हैं तो अगर हमें किसी प्रोडक्ट के विषय में मार्केटिंग करना हो, किसी प्रोडक्ट के विषय में मार्केटिंग करना हो तो हम उस प्रोडक्ट को अपने हमारे जो भी ऑडियंस लोग हैं, हमारे जो भी वीडियोज़ को देखते हैं, उन तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं कि हाँ भाई ये देखो ये प्रोडक्ट है, इसका बेनिफिट ये है, अपनी ऑडियंस को बताते हैं और वो अगर उनसे इंटरेस्टेड हैं तो इसे परचेज भी करते हैं। तो ये भी एक मार्केटिंग का ही तरीका है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में बेसिक अंतर समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हम डिजिटल मार्केटिंग में क्यों आए। अगर मान लीजिए हम आप ही से बोलें, अगर आपके पास पहले टू व्हीलर थी, जैसे कि आपके पास पहले साइकिल थी, तो आपने साइकिल से बाइक क्यों लिया? आपने उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस किया होगा। यदि आपको प्रॉब्लम ना भी थी तो अपने बाइक के साथ कुछ जरूर बेनिफिट देखे होंगे कि हाँ बाइक के में ये बेनिफिट है, जैसे कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो हमें कम समय में पहुंच जाएंगे। साइकिल से ही पहुंच जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लगता था। ठीक है, तो हम चीज़ों को तभी बदलते हैं, पहला कंडीशन कि जब हमारे पास जो भी चीज़ होती है या तो उससे हमें दिक्कत हो। अगर दिक्कत ना भी हो तो हमारा जो जिस चीज़ से हम इसको रिप्लेस करने वाले हो उस सेकेंडरी चीज़ से हमें कुछ बेनिफिट मिलता है, हम तभी चीज़ों को बदलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ यही देखेंगे कि हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में क्यों शिफ्ट हुए, आखिर हमें वहाँ दिक्कत क्या थी। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि हमें दिक्कत क्या थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। ठीक है, तो दोस्त अगर मान लीजिए कि आप ही जिस भी शहर में आप हो, ठीक है, चलिए आप जिस भी शहर में हो, आप जिस भी ज़िले में रहते हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, अगर आपको उस डिस्ट्रिक्ट में किसी भी आप जो भी जैसे आप स्टूडेंट हो, अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते होगे तो आपको उस कोचिंग यदि आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट में मार्केटिंग करनी हो तो आप कैसे करोगे? बैनर के थ्रू करनी है वो, आपको बैनर लगा के पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपने कोचिंग की मार्केटिंग करनी हो तो आप कैसे करोगे? आपके पास कितना समय लग सकता है, कितना कॉस्ट आएगी? तो यदि आप किसी भी ज़िला में रहते हो तो कम से कम आप जिस भी ज़िला में रहते हो तो कम से कम उसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी कम से कम 100-150 से अधिक ही बैनर की, मैन पावर की। और अगर एक भी बैनर अगर 500 में मिलता है तो 500 गुने कर लो 100, इतनी ऑलमोस्ट कॉस्ट प्लस मैन पावर की कॉस्ट प्लस समय अधिक। तो इस तरीके से आप देख रहे हो। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो भी हम एक्टिविटी करते थे उसमें बहुत हमें महंगा पड़ता था, बहुत कॉस्टली आता था, समय अधिक लगता था। अगर आप ही बताओ कि आप जो बैनर जहाँ तहाँ लगा रहे हो, किसी भी स्थान पर लगा रहे हो, तो उससे कन्वर्टेड होने की आपके कोचिंग तक आने की कितने चांसेस हैं? या यदि आप किसी दुकान के लिए ही बैनर लगा रहे हो, किसी होलसेलर के लिए बैनर लगा रहे हो, तो कितनी चांसेस है कि ऑडियंस या आपके जो भी कस्टमर है आपके होलसेल दुकान तक वो लोग आए? क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप उन लोगों को भी अपना बैनर दिखा रहे हो जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ आपका टारगेटेड ऑडियंस बहुत नहीं होता है, आप अनवांटेड ऑडियंस तक पहुंच जाते हो। इसका कन्वर्सन रेशियो बहुत ही कम होता है, इसमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, इसका कन्वर्जन रेशियो बहुत कम होता है और इसका कॉस्ट ज़्यादा है ही बेशक। तो ये सब हमें दिक्कत महसूस हो रही थी। तब तक इधर हमारा आ रहा था डिजिटल युग। तो डिजिटल युग जब हमारा आ रहा था जिसमें हम डिजिटली चीज़ों का यूज कर रहे थे, साथ में हम डिजिटल शिफ्ट भी हो रहे थे, तब जाके हमें ये सब चीज़ें हमें दिखाई पड़ी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। तब लोगों ने देखा कि जब सारा पब्लिक डिजिटल मीडियम पे ही आ रहा है तो मार्केटिंग भी क्यों ना यहीं किया जाए। अब यहाँ अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ऐड चलानी हो, डिजिटल में मार्केटिंग आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में मार्केटिंग करनी हो, चाहे कोचिंग की हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे किसी होलसेलर की हो, चाहे किसी दुकान की हो, आपको यहाँ मैन पावर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक आदमी अगर उसको इन्फॉर्मेशन पूरी सही तरह से नॉलेज है तो आसानी से कर लेगा, इसमें अधिक समय भी ना लगेगा। आपको एक प्रॉपर नॉलेज हो तो 1 घंटा में आसानी से आप पूरा कर लोगे।
इसमें कॉस्ट भी कम आएगा, इसमें आप टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच पाओगे, जिससे आपको अपना ऐड दिखाना हो उसी तक पहुंचेगी। आप चूज कर सकते हो कि आप कितने वर्ष के उम्र के लोगों को ये ऐड दिखानी है, उनकी इन, उनकी इनकम क्या होगी, वो क्या पसंद करते हो, वो किस ज़िले में रहते हो। तो ये सब चीज़ें आप चूज कर सकते हो, यानी कि आप टारगेटेड ऑडियंस तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हो। तो इसका फ़ायदा ये मिलता है कि इसका कन्वर्सन रेशियो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी पहले में। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें ये दिक्कत थी, आपको बता चुके। और डिजिटल मार्केटिंग से हमें चीज़ें फ़ायदा मिल रही थी, सस्ता था, कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक, और वैसे लोगों तक पहुंच रहे थे जिन्हें आवश्यकता है, जिनका कन्वर्जन रेशियो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग में ये बेनिफिट थी, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो हमारे साथ साइड इफेक्ट था उसका। तो इसलिए हमने यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर यदि हम समझे कि डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर ऑप्शन क्या क्या है, यदि कोई नया स्टूडेंट इसमें स्विच कर रहा है, डिजिटल युग में आ रहा है, बेशक तो वो आ ही चुका है, लेकिन यदि इसमें अपना वो कैरियर बनाना चाहे तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो दोस्त, यदि अगर इसमें हम कैरियर की बात करें तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। इसमें भी दोनों ऑप्शंस हैं, या तो आप जॉब कर लो या बिजनेस कर लो, यहाँ भी दोनों ऑप्शन है। चलिए पहले हम जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो जॉब पॉइंट में एक अपना एसईओ है। एसईओ अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ की बात करें तो एसईओ में आपका जॉब मिल सकता है लिंक बिल्डर का, जो कि एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट तक लिंक को बिल्ड करता है। एसईओ ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, वेब मास्टर, पीपीसी एक्सपर्ट, जो सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये सब एसईओ का ही पार्ट है, इसमें बहुत सारे जॉब होते हैं केवल एसईओ में। और भी यदि बात करें डिजिटली में जॉब के लिए, तो ब्लॉगर है, अफिलिएट है, कंटेंट राइटर है, फ्रीलांसिंग है, ई कॉमर्स है, ड्रॉप शिपिंग है। इसमें बहुत सारा करियर ऑप्शन है। आप इसमें चाहो तो इसमें इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, आप चाहो तो इसको जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो किसी एक टॉपिक को उठाओ और उस पर आप मास्टरी हासिल कर लो कि आपके जैसा कोई और उस टॉपिक पे ना हो, तो आप बहुत बड़े उसको ज्ञाता बन सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ एक पॉइंट क्लियर करना चाहेंगे कि बहुत लोगों को ब्लॉग और कंटेंट में डिफर समझ नहीं आता, ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर में अंतर नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो चलो हम आज इसे ख़त्म करते हैं कि ब्लॉगर वो होता है जो अपने वेबसाइट पे अपने इंटरेस्ट के अनुसार पोस्ट लिखता है और साथ में उसका एसईओ करता है, कस्टमाइजेशन भी करता है, वो ब्लॉगर होता है। लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएट करता है किसी और के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप उसको जो भी टॉपिक बोलोगे, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए, आप उसको बोलो कि हाँ भाई मेरे को इस रिलेटेड कंटेंट चाहिए, आप मेरे को कंटेंट प्रोवाइड करो। वो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर देगा डॉक्स के थ्रू। उसको एसईओ से, कस्टमाइजेशन से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर मैं आपसे एक समरी के थ्रू बात करूँ कि हम लोग आगे भी क्या क्या और चीज़ें सीखने वाले हैं, तो हम लोग कम्प्लीटली एसईओ सीखेंगे। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। ठीक है, जो एसईएम सीखेंगे, अफिलिएट मार्केटिंग सीखेंगे, गूगल एड्स सीखेंगे, ईमेल मार्केटिंग सीखेंगे। मतलब हमारा बेसिक फंडा है केवल और केवल मार्केटिंग को समझना। ये नहीं कि हाँ ये कर लो वो मिल जाएगा, वो कर लो वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हमारा टोटली फोकस है ओनली और ओनली मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, तो हमने दोस्त आज एक आपको बोनस पॉइंट देते हैं। ठीक है, ये हर एक वीडियोज में हम कोशिश करेंगे कि आपको एक बोनस पॉइंट देंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि हो सकता है ये चीज़ आपको पता हो सकता है ये चीज़ आपको पता ना भी हो। ठीक है, तो आज ये बोनस पॉइंट है कि क्रोम और गूगल में क्या अंतर है। आप बताओ, नीचे कमेंट करो कि आप इनके अंतर से क्या समझते हो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोम एंड गूगल। ठीक है, यदि आपको पता है तो नीचे कमेंट से करो। लेकिन 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 आप किसी भी सर्च इंजन का हेल्प नहीं लोगे, आप अपने माइंड के हिसाब से बताओ आप क्या जानते हो इसके विषय में। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए
आप अपना ध्यान रखो, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट अनोखा वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।